जय सेवा जय जोहार सगर। हमारे धर्म गुरु पहांदी पार कुपार लिंगो जी ने पूरे कोया मुरी द्वीप का भ्रमण किया था। तभी उन्होंने देखा था अलग अलग प्रांतों या प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के फसलों की पैदाइश होती है। सभी प्रदेशों में एक ही प्रकार की फसल नहीं उगाई जाती है। उनके बौद्धिक ज्ञान से उन्हें पता चला कि अलग अलग प्रकार के खनिज युक्त जमीन है। खनिजों के रंग भी अलग अलग हैं। जमीन में जिस प्रकार के खनिज मौजूद हैं उसी के अनुसार वहाँ की फसल उगाई जाती है। वही फसल से उत्पन्न अनाज को वहाँ के लोग उसे सेवन करके जीवन जीते हैं। वही खनिज से उत्पन्न हुए अन्न को खाने से शरीर में उसी खनिज के अन्न से खून आते हैं। वही खनिज युक्त खून शरीर में बनती है। ऐसे में उस खून की शादी अगर उसी खून में किया गया तो पैदा होने वाले पीढ़ी एक ही ग्रुप में शादी करने के कारण कमजोर, बीमार, अशक्त और पंगु होती हैं। या उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान देखा था कि कबीलों में रहने वाले लोग उस वक्त अघु, अपंग, बीमार एवं शक्तिहीन एवं क्रूप थे और आपसी मारधार या टोलियों के दौरान भारी मात्रा में नष्ट होते थे। उन्होंने यह भी देखा कि हर एक अलग अलग क्षेत्र में पाई जाने वाली खनिजें अलग अलग हैं। उनके रंग भी अलग अलग हैं, एक दूसरे से निराले हैं। तब उन्होंने सोचा था अलग अलग अन्न को सेवन करने वाले लोगों को अगर एक विवाह बंधन से जोड़ा जाए तो उनके संकरण से निर्माण होने वाले पीढ़ी कौम तेज, ताकतवर एवं बुद्धिजीवी होगी। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने माता कली कंकालिनी के बच्चों को शिक्षित दीक्षित करके कोया पुनेम के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग प्रांतों में भेजा। उस वक्त कोयतुरों इस विवाह के थ्योरी से अवगत कराकर उसका ज्ञान देकर और उन प्रांतों के लोगों का विवाह दूसरे प्रांतों के लोगों से कराया, जिससे एक ताकतवर पीढ़ी का निर्माण हुआ। और आकाश में निकलने वाले वर्षा धनुष की रंगीन थ्योरी का ज्ञान समझकर रंगों का तब ज्ञान के रहस्य को जानकर उन्होंने प्रदेशों में मिलने वाले खनिजों के रंग के अनुसार प्रदेशों में रहने वाले निवासियों को अलग अलग कलर बांट दिया। जिस प्रांत में जो खनिज है उस खनिज का जो कलर है उस प्रांत में रहने वाले उस ग्रुप को वही कलर दिया गया। इस प्रकार सभी प्रांतों के लोगों का उनकी प्रांत की खनिज के कलर के अनुसार अलग अलग कलर दिया गया और सम विषम गोत्र के अनुसार सगा जनों में विवाह की मान्यता को उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के अनुसार बनाया। उसकी बदौलत आज हम अभी भी एक ही जगह में रहकर अलग अलग खून के सम विषम सगा जन से विवाह कर सकते हैं और वर्षा धनुष के रंगों के अनुसार 1 से 7 दियों को अलग अलग कलर दिए हैं। उसी के अनुसार प्रदेशों में मिले खनिजों के रंग के अनुसार विवाह से संकरण किया है। 2 कलर मिक्स होकर जो कलर पैदा होता है वह अलग निर्माण होता है, जिसे आज के युग में विज्ञान के कसौटियों के अनुसार रंगों का तत्व ज्ञान कलर फिलोसफी के अनुसार सिद्ध हुआ है कि कौन सा रंग किस रंग से मिलाने से कौन सशक्त रंग का निर्माण होता है। इसी प्रकार रंगों का तत्व ज्ञान के अनुसार 7 रंगों का 7 सगा पेनों में बांटा गया है और सम विषम गोत्रों में विवाह करने की व्यवस्था बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है क्योंकि सम विषम गोत्रों के रंगों को मिलाने पर सशक्त रंग का निर्माण होता है और यही 7 रंग सतरंगी झंडा में होते हैं। दोस्तों, सतरंगी झंडा को पूरी विस्तार से समझते हैं। सतरंगी झंडा 2x3 आकार का होता है। इसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंगों से सतरंगी किरणों के रूप में बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। सफेद रंग का जो पट्टा होता है वह पेन शक्ति का श्वेत ज्योति का प्रतीक है। 7 सगाओं के 7 पट्टों के रंग
आकाशी, सेंद्री, जामुनी, लाल, मिट्ठू, हरा तथा पीला रंग है। हर एक सगा का जो रंग होता है उसमें तीरनुमा चिन्ह से सगा देवों की संख्या अंकित होती है। जैसे आकाशी रंग के पट्टे पर एक तीर है तो वह एक देव वाले का प्रतीक है। सेंद्री पट्टे पर 2 तीर हैं तो वह 2 देव वालों का प्रतीक है। जामुनी पट्टे पर 3 तीर हैं तो वह 3 देवों वाले का प्रतीक है। लाल पट्टे पर 4 तीर हैं तो वह 4 देवों वाले का प्रतीक है। मिट्ठू वाले रंग पर 5 तीर हैं तो वह 5 देवों वाले का प्रतीक है। हरे रंग के पट्टे पर 6 तीर हैं तो वह 6 देव वालों का प्रतीक है। और पीले रंग के पट्टे पर 7 तीर हैं तो वह 7 देव वालों का प्रतीक है। और श्वेत रंग के पट्टी पर जो बड़ा देव का प्रतीक अंकित होता है उसमें लंबाकार प्रतीक सला शक्ति का और गोलाकार प्रतीक गागरा शक्ति का प्रतीक है। सला और गागरा शक्ति की प्रक्रिया से जो ज्योति प्रज्वलित दिखाई देती है वह जीव जगत की ज्योति है। जैसे 7 सगाओं का निर्माण हुआ है, सला और गागरा प्रतीकों के नीचे त्रिशूल नुमा प्रतीक होता है। वह गोंडी पुनेम दर्शन का त्रिगुण शूल मार्ग का प्रतीक है। जैसे जय सेवा दर्शन कहा जाता है। जय सेवा दर्शन का त्रिगुण शूल मार्ग गौड़ गंड जीवों के बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक अंग से संबंधित जय सेवा दर्शन से त्रिशूल मार्ग से चलकर ही सभी जीवों का कल्याण साध्य किया जा सकता है। ऐसी गोंडी पुनेम की मान्यता है। दोस्तों, गोंडी पुनेम में गंड जीवों के जो 12 सखाओं हैं वे टोटल 750 गोत्र नामों में विभाजित हैं। इसलिए त्रिशूल आकार के मध्य में 750 लिखा होता है और ये सर्कुलर रूप में जय परसापेन, जय सगापेन, सला गाघरा, मोदवेरची लिखा है, जिसका मतलब है दोस्तों परसापेन का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति है। बड़ा देव सगापेन का अर्थ है सगा देव। सला गाघरा का अर्थ है प्रत्यय शक्ति, मात्र शक्ति। और मोदवेरची का अर्थ है मानव में अपने बौद्धिक ज्ञान के प्रकाश से प्रकृति के फड़ापेन को पहचानने की जो शक्ति होती है उसे मोदवेरची कहते हैं। और ऊपर में जय फड़ापेन लिखा है जिसका मतलब है जय बड़ा देव। और नीचे जय सेवा इसलिए लिखा होता है क्योंकि संपूर्ण कोया पुनेम सेवा में ही समाया हुआ है। गोंडी पुनेम गंड जीवों का सांस्कृतिक मूल्यों का साक्षात दर्शन कराता है। यह धर्म की व्यवस्था को दर्शाता है और गोंडी धर्म की शान है। तो सगाजनों, आज आप जान गए होंगे हमारा झंडा सतरंगी झंडा क्यों होता है। तो इसी प्रकार के और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और लाइक शेयर कमेंट करें। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना।